आज हम शुरू करेंगे हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले हमारी केमिकल, वैसे एल्डिहाइड और कीटोन काफ़ी तरह की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, लगभग 60 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। जो कार्बोनिल ग्रुप है तो उसको हम बना लेते हैं, और जैसे एल्डिहाइड और कीटोन की कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं आर ग्रुप रखूँ, अगर यहाँ पे आर रखूँ तो ये कीटोन हो जाएगा, अगर यहाँ पे आर रखूँ और यहाँ पे एच रखूँ तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इसमें हम इसका न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करने वाले हैं कार्बन के साथ में, तो इसीलिए इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो कार्बन है यहाँ पे वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो जैसे कार्बन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड से और 2 सिंगल बॉन्ड से क्या है, अटैच है। अगर किसी भी चीज़ की कार्बन की यानी चेन में अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करनी हो तो हम उसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, या फिर लोन पेयर। तो लोन पेयर तो यहाँ पे कार्बन पे कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम इसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई, 2 ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 हो गए, यानी जेड की वैल्यू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब ये न्यूक्लियोफाइल आता है इस पे अटैक करने को। अब देखो कि कोई चीज़ प्लेन में है, जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर कोई सिस्टम है तो उसकी स्ट्रक्चर होती है प्लेनर। उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, प्लेनर, यानी वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कार्बन इधर ऐसे एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। अब कोई सिस्टम, जैसे कोई चीज़ ऐसे है, एक प्लेन में है ऐसे, और कोई चीज़ इसके ऊपर से इस पर अटैक कर रही है, तो उसकी ऐसे शेप हो जाएगी ना, थोड़ा नीचे की साइड हो जाएंगे ये लोग, ऐसे प्लेन में है तो जैसे इसकी शेप हो जाएगी ऐसे, यानी ये जो मान लेते हैं हम ए बी, इसको ऐसे मान लेते हैं, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अगर इस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ले लेगी, इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा ये O नेगेटिव, ठीक है। और ये आ गया हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो हमारा कार्बन है ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, और इसकी ज्योमेट्री क्या है अब यहाँ पे, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सी है इसकी, टेट्राहेड्रल, क्योंकि कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, जेड की वैल्यू यानी यहाँ से 4 आ गई, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ज्योमेट्री क्या हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की टेट्राहेड्रल। अब इस कार्बन को कहीं से मिल जाता है प्रोटॉन, इस कार्बन को कहीं से मिल जाता है प्रोटॉन। तो ये जो O नेगेटिव है, तो ये प्रोटॉन भाग के किसके पास जाएगा, इस O नेगेटिव के पास। तो यहाँ से स्पीसीज जनरेट होती है, ये है ऊपर न्यूक्लियोफाइल, ये है A, ये है B, और ये है OH ग्रुप। ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जनरल, कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो अब देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे पहले रिएक्शंस आगे करेंगे, तो बट रिएक्शंस करने से पहले हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं, क्योंकि दो की पढ़ रहे हैं हम, एल्डिहाइड की भी और कीटोन की भी। कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो एल्डिहाइड है देखो, उसमें तो लगा है सिर्फ, जैसे ये तो एसिटल्डिहाइड हो गया, तो आगे बना देती हूँ। सबसे पहले तो हम फॉर्मल्डिहाइड बना लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, H डबल बॉन्ड O, HCHO, ये हो गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड। मैं बना लेती हूँ एसिटल्डिहाइड, एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे मेरे को सिर्फ क्या लगाना है, मेरा एल्काइल ग्रुप लगाना है, और ये हो गया एसिटल्डिहाइड। अब बना लेते हैं जो एक हाइड्रोजन बचा है उसको भी हटा देते हैं, वहाँ पे हम CH3 ग्रुप लगा लेंगे, और ये हमारा हो गया कीटोन। तो अब इन तीनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं। देखो, जैसे एक न्यूक्लियोफाइल को आके अटैक करना है इस कार्बन के ऊपर। अब यहाँ पे बिल्कुल लाइट एलिमेंट लगे हुए हैं, बिल्कुल लाइट ग्रुप है हाइड्रोजन, तो कोई भीड़ भड़ाका नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आके इस पर आसानी से अटैक कर सकता है। लेकिन जब आई इस कार्बन की बारी, तो यहाँ पे एक थोड़ा हैवी ग्रुप आ गया एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो CH3 हैवी ग्रुप ही है, तो यहाँ पे थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया। अब न्यूक्लियोफाइल को आके अटैक करना है तो थोड़ा उसके लिए मुश्किल होगा ना इस कार्बन पे आके अटैक करना, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बढ़ चुकी है। अब इसमें आता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को, तो यहाँ पे तो इससे के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा भीड़ हो गई यहाँ पे, यानी 2 CH3 ग्रुप आ गए, और भी ज़्यादा भीड़ हो गए। यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है फॉर्मल्डिहाइड की, फिर एसिटल्डिहाइड की, और फिर आती है
कीटोन की, यानी एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बजाय कीटोन के टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो था एलिफेटिक की बात। अब अगर एलिफेटिक में और एरोमेटिक में कंपैरिजन आ जाए, यानी अगर किसी रिंग के ऊपर तुम्हारा लगा है ये वाला ग्रुप CHO ग्रुप, सॉरी याद नहीं आएगा, अगर रिंग के ऊपर हमारा CHO ग्रुप लगा है तो कंपैरिजन कैसे होगा, इस वाले का या इस वाले का। तो देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करता है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब हमें पता है कि जो हमारी रिंग है वो पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, बेंजीन रिंग पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और इस कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, और एक बाहर एक न्यूक्लियोफाइल पड़ा है। अब एक बात है, एक तो ये इसी के साथ जुड़ा है, जब ये बेंजीन ही इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी तो इस कार्बन को क्या ज़रूरत है बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की। अगर हमें घर में ही चीज़ मिल रही है तो बाहर से चीज़ तो कोई लेगा ही नहीं, तो यानी ये कार्बन इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसको न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत ही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल से क्यों लेगा ये, जब इसको घर के अंदर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो बाहर से क्यों लेगा इसको। यानी जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, यानी रिंग वाले जो एल्डिहाइड्स होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू एलिफेटिक, ठीक है ना। अब अगर किसी एलिफेटिक में या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड में कंपैरिजन आ जाए तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब अगर एक है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और दूसरा है अपना एरोमेटिक कीटोन, यानी यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, R ग्रुप लगा दूँ, कीटोन हो जाएगा ना ये, और यहाँ पे मैं ये ग्रुप, ये हो गया हमारा, तो ये कीटोन हो गया। अब है ये, अब एक तो यहाँ पे तो था हाइड्रोजन ग्रुप, इसमें फिर भी क्या पता न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो और भी ज़्यादा भीड़ हो गई, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, और इधर एल्काइल ग्रुप है, ये भी हैवी ग्रुप है, ये भी इसको न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे आने नहीं देगा। तो अगर एरोमेटिक में कंपैरिजन करें तो एलिफेटिक एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है बजाय, नहीं सॉरी, एरोमेटिक एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है बजाय एरोमेटिक कीटोन्स के। वैसे तो सबसे ज़्यादा तो रिएक्टिव होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। जैसे जैसे ये एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं रिएक्टिविटी कम होती जाती है, बट बेंजीन आ जाती है तब तो रिएक्टिविटी और भी कम हो जाती है। लेकिन जब सिर्फ दोनों बेंजीन वाले में कंपैरिजन आ जाए एल्डिहाइड का और कीटोन का, तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये तो था इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब हम इसमें रिएक्शंस पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। सबसे पहली रिएक्शन है हमारी एडिशन ऑफ वाटर, यानी हमें बिल्कुल आसान है, जैसे हम लोगों ने जनरल किया था ना, सेम टू सेम वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। हमें वाटर का एडिशन करना है। देखो हमारे पास साथ साथ लेके चलेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे CH3H भी हो सकता है, यहाँ पे CH3 भी, ये कीटोन भी हो सकता है और ये एल्डिहाइड भी हो सकता है। अब इस पे आके अटैक करना है वाटर को, ये है वाटर HOH, यानी H2O ही है ना, ये नॉर्मल इसको HOH करके भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि इस OH नेगेटिव, OH पे नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको अटैक करना है, तो जैसे ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो OH नेगेटिव इस कार्बन को अप्रोच करेगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या करेगी, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगी। यहाँ से बना, जैसे इसके ऊपर लग गया OH ग्रुप, एक तो ये वाला OH लग गया ना, और दूसरा यहाँ पे बनता है O नेगेटिव, ये बन गया। अब ये जो H पॉजिटिव था ये इसको अप्रोच करेगा, यहाँ से बना कार्बन कार्बन OH और OH, ठीक है। अब अगर एल्डिहाइड का केस होता है, यहाँ पे चाहे HH ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, HH आ जाएगा। अगर कीटोन का केस लेना है तो यहाँ पे CH3 ले लो, यहाँ पे ये वाली स्पीसी आ जाएगी। सेम बात है ना, दोनों के लिए सेम ही यूज़ होगा। मतलब जनरल है ये कि हाइड्रोजन का, सॉरी वाटर का अटैक करना है तो वाटर में OH नेगेटिव स्पीसी है, न्यूक्लियोफाइल है, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, वो चार्ज उधर चला। सेकेंड हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, उसकी सेकंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCl, ठीक है। जैसे कि ये अभी फिर हमने कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, बात एक ही है, ठीक है। प्लस में हम लेंगे HCN, साफ साफ पता चला, बिल्कुल ईजी है। CN पे नेगेटिव चार्ज और इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, यही चार्ज है ना। ये CN किसको अप्रोच करेगा, इस कार्बन को, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगी। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना, ये तो सबसे आसान रिएक्शंस हैं। तो
जैसे CN उधर आ गया और O नेगेटिव ये H उसको अप्रोच करेगा, यानी OH यहाँ से, ये बन गया हमारा। यही बनाना था हमें, ठीक है ना। अब अगली रिएक्शन करते हैं हम 3rd नंबर पे, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, ठीक है। वही ले लो भाई, कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो। रिएक्शन करवानी है NaHSO3, तो Na इसमें पॉजिटिव होता है और SO3H इसमें नेगेटिव होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये आके अटैक करेगा इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और Na इसके साथ में चला जाएगा। तो यहाँ से स्पीसी बनेगी ONA प्लस में SO3H, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही काम करना है, बस प्रोटॉन ट्रांसफ़र करना है। हमें पता है कि जैसे हम लोग, याद होगा कि बेंजीन के ऊपर ONA होता था तो हम लोग HCl डालते थे, NaCl बाहर और वहाँ पे OH बन जाता था। तो ये Na यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे, बस हमें सिर्फ यहाँ पे करना है प्रोटॉन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा OH और SO3Na, ये रिएक्शन खत्म। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, ये वाली रिएक्शन है, ये हो गई खत्म। अगली रिएक्शन है 4th, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना, सबसे मतलब इजी रिएक्शंस हैं ये, आज तक की जितनी भी यूनिट्स पढ़ी हैं उनमें सबसे इजी। बस एक मेथड होता है सिंपल, सारी उसी मेथड से हो जाएंगी। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप और ये आ गया RMgX। Mg पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। ये R करेगा इसको अप्रोच, ये यहाँ पे, और MgX उसके साथ। यहाँ पे बन जाएगा ONGX और यहाँ पे बनेगा R, ठीक है। ये वाली स्पीसी आ गई। अब डाल दो भाई वाटर, यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। देखो OH नेगेटिव उस MgX को ले जाएगा और H उसके साथ, से बनेगा OH और R, ये वाला ग्रुप, और प्लस में बाहर हो जाएगा MgOHX। बस रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब कीटोन लेके कर लो इसको, चाहे एल्डिहाइड, बुक में लिखा है सब कुछ, ठीक है ना। बुक की भी जरूरत नहीं है, बुक में क्या ही पढ़ना। जैसे हाइड्रोजन लोगे तो सेम है ये, इसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा। चाहे यहाँ पे CH3 ले लो तो ये कीटोन की हो गई, अगर यहाँ पे CH3H लोगे एसिटल्डिहाइड की हो गई, HH लोगे तो फॉर्मल्डिहाइड की हो गई, सेम चीज़ है, कुछ नहीं करना। अगली है 5th रिएक्शन, एडिशन ऑफ एल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ एल्कोहल, क्योंकि इसमें जो तुम्हारी स्पीसी बनती है वो इम्पोर्टेंट है। यानी यहाँ पे एसिटल ग्रुप बनेगा और हेमी एसिटल ग्रुप बनेगा, तो वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। दिखाएंगे कैसे क्या हेमी एसिटल होता है, क्या एसिटल होता है। तो वही अपना सबसे पहले तो हमारी ग्रुप बना लो आप लोग, ये बना लिया कार्बोनिल ग्रुप। अब एडिशन ऑफ एल्कोहल करना है तो एल्कोहल ले लेते हैं ROH। ये क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो यहाँ पे एल्कोहल में ये बॉन्ड क्लीव नहीं करना है, हमें करना है ये वाला बॉन्ड क्लीव, OH बॉन्ड को क्लीव करना है। इसको ऐसे लिख देते हैं ROH, इस बॉन्ड को क्लीव करना है। अगर इस बॉन्ड को क्लीव करते हो तो ये आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव, यानी RO नेगेटिव करेगा इसको अप्रोच, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और H जाएगा इसके साथ, ठीक है ना। ये वाली चीज़ बनेगी यहाँ से, तो कार्बन ये, और एक बन गया OH और एक आ गया OR, ये स्पीसी यहाँ पे जनरेट हो गई। इसको चाहे डैश करके लिख लो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, OR डैश, ये हमारा बन गया। अब इसके साथ में दूसरी अल्कोहल की स्पीसी आएगी अटैक करने को, ये है हमारा हेमी एसिटल ग्रुप, हेमी एसिटल ग्रुप, यानी एक तो है अल्कोहल और दूसरा है यहाँ पे OR डैश एल्कोक्सी ग्रुप, इसी को बोलते हैं हेमी एसिटल ग्रुप। अब इसके साथ में दूसरी अल्कोहल की फिर से यूनिट आएगी ROH आएगी और फिर से इसके साथ में क्या करेगी, वो अटैक करेगी। तो जो हमारा OH बना था उसमें से रिमूव हो जाएगा, वहाँ से वाटर का क्लीव हो जाएगा, ठीक है, वाटर का क्लीव हो जाएगा, यानी दोनों जगह RR ग्रुप आ जाएगा। जहाँ पे OH बना था वहाँ पे भी OR डैश और यहाँ पे भी OR डैश, ठीक है। ये है एसिटल ग्रुप,
ठीक है, ये है एसिटिल ग्रुप, ऐसे ही रिएक्शन हो जाएगी। इसी के नीचे लिखी हुई है कीटोन के साथ में, बुक में मिल जाएगी आपको, कीटोन के साथ में भी रिएक्शन है इथाइलिन ग्लाइकोल की, वो भी बिल्कुल इजी है। अगर मान लो ये तो था सिंपल अल्कोहल, अगर दो दो अल्कोहल आ जाए किसी रिंग के साथ तो उसकी कैसे रिएक्शन करनी है, तो सबसे पहले तो ये ग्रुप बना लो, ठीक है। उसके बाद पता है हमें कि जैसे ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH, ये वाला ये होता है ना इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको ऐसे लिखते हैं इथाइलिन, तो यहाँ से सीधा वाटर का रिमूव होगा, ये वाली चीज़ रिमूव हो जाएगी ऐसे। तो अगर ये रिमूव हो गया तो ये फिर उसके साथ में अटैच हो जाएगी, सीधी सी बात है, बिल्कुल इजी है। तो ओ फिर ये युग का है ना CH2 ये, ठीक है, ये बन गया, ये केटल ग्रुप है, ठीक है। वो था एसिटिल ग्रुप और ये है केटल ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट था इसमें, एसिटिल कहाँ बनता है और केटल ग्रुप कहाँ बनता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो मेन थी वो ख़त्म हो चुकी है। फिर कल के लेक्चर में करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे तो कोई वाटर रिमूव नहीं हो रहा है, अगली रिएक्शन करेंगे जिनमें वाटर का रिमूव होता है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही, बट वहाँ पे निकलता क्या है, वाटर रिमूव होता है। ये थी सिंपल एडिशन रिएक्शन जो कि खत्म हो गई। 5 ही तरह की थी बस, वाटर का एडिशन था एक में HCN का एडिशन था, एक में सोडियम बाइसल्फेट का था, एक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का था और एक में ये अल्कोहल का था, ठीक है। 5 ही तरह की थी। रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बता दिया है, तो इनको ध्यान से कर लेना। सबसे ज़्यादा नंबर की यूनिट आती है एल्डिहाइड एंड कीटोन वाली और कार्बोक्सिलिक एसिड वाली यूनिट, तो इसको अच्छे से करें।